नवजात बच्चों में ये बीमारी, इसमें पेट और जो छाती है उसके बीच में झिल्ली होती है, उसको हम डायफ्राम बोलते हैं। वो डायफ्राम में छेद हो या डायफ्राम डेवलप ना हो, ये बच्चों में, नवजात बच्चों में बीमारी होती है और उनको उसी टाइम यूजुअली सर्जरी करनी पड़ती है। अजमेर के जेएलएन अस्पताल में एक दुर्लभ बीमारी का मामला सामने आया था, जिसे जेएलएन अस्पताल के डॉक्टरों द्वारा शल्य क्रिया कर ठीक किया गया। बता दें, शल्य क्रिया के उपरांत मरीज को काफी आराम है। जानकारी के अनुसार बच्ची का दूरबीन द्वारा ऑपरेशन किया गया। नवजात बच्चों में ये बीमारी, इसमें पेट और जो छाती है उसके बीच में झिल्ली होती है, उसको हम डायफ्राम बोलते हैं। वो डायफ्राम में छेद हो या डायफ्राम डेवलप ना हो, ये बच्चों में, नवजात बच्चों में बीमारी होती है और उनको उसी टाइम यूजुअली सर्जरी करनी पड़ती है। बट बड़े बच्चों में या एडल्ट में जो वयस्क हो जाते हैं, उनमें ये केसेस बहुत दुर्लभ हैं। नवजात बच्चों में हर 5-6 हज़ार बच्चों में एक में ये तकलीफ मिल सकती है। अडल्ट में टोटल ये अब तक की अपने सर्जरी की हिस्ट्री में वर्ल्ड वाइड 150 केसेस के अप्रॉक्सीमेटली ये केसेस रिपोर्ट हुए हैं जिसमें बड़े बच्चों में ये बीमारी मिली हो। इसमें पेट में और छाती के बीच की झिल्ली में छेद होने की वजह से सारे जो पेट के ऑर्गन होते हैं वो छाती में जाने की संभावना होती है। इस बच्ची में सबसे पहले इसको पेट में दर्द और छाती में दर्द रहता था और सांस फूलता था और खांसी थोड़ी बहुत आती थी। उसकी वजह से जो इसने सामान्य ट्रीटमेंट लिया आसपास दिखा के, बट जब उसमें आराम नहीं आया तो उन्होंने आगे जाके और जांचें कराई। सीटी स्कैन होने पे पता चला कि इनके उस झिल्ली में छेद है और जो लेफ्ट साइड की छाती है उसमें काफ़ी कुछ शरीर के अंग जो पेट के हैं वो उसमें है। फिर इसको आगे अजमेर रेफ़र किया गया, जहाँ हमारे पास आई। यहाँ आने के बाद हमने इनका देखा तो छेद के लिए सर्जरी करना अत्यावश्यक था, क्योंकि वो जो सारे ऑर्गन थे वो पेट में छाती में फंस सकते थे और फंस के वो गल सकते थे। और दूसरा, क्योंकि वो फेफड़े को दबा देते हैं तो फेफड़े की डेवलपमेंट बिल्कुल रुक जाता है और फेफड़े जब काम नहीं करता उसके वजह से उसको सांस में काफ़ी तकलीफ हो गई और जानलेवा भी हो सकता था। इसकी एज को देखते हुए और प्रिंसिपल सर और एमएस सर जो हमारे हैं, उन्होंने जो उपकरण प्रदान कर रखे हैं, काफ़ी एडवांस जो हमारे पास उपकरण है अभी जेएलएन में, उनके साथ में हम उपकरणों के साथ डॉक्टर श्याम सर के निर्देशन में हमने इनको दूरबीन से सर्जरी करने का निर्णय लिया गया। यूजुअली ओपन सर्जरी करनी पड़ती है क्योंकि डिफ़िकल्ट अप्रोच होती है काफ़ी, बट ये सारे उपकरण हमारे यहाँ सर की जो मेहनत है उसकी वजह से सारे हमारे पास उपलब्ध है। दूरबीन से करके जब हमने देखा तो इनके छेद था अप्रॉक्सीमेटली 10 से 12 सेंटीमीटर के आसपास छेद था उसमें, और पूरी छोटी आंत और बड़ी आंत, अपेंडिक्स सहित, और तिल्ली जिसको स्प्लीन बोलते हैं, वो सारी की सारी छाती के लेफ्ट साइड में जो हार्ट के बगल में वहाँ पे सारा घुसा हुआ था, उसको वहाँ से निकाल के पूरा, और उसके बाद में पेट में बिल्कुल जगह नहीं बची। उस छेद को उसके बाद में बंद करना हमारे लिए चुनौतीपूर्ण था। उसके लिए हमने एक नई टेक्निक थी जिसमें ट्रांसफेसियल सूचर्स बोलते हैं, और ट्रांसफेसियल सूचर्स के साथ हमने उसको छेद को बंद किया और छेद बंद ही रहे और वापस ना खुल जाए उसी टाइम। उसके लिए उसके ऊपर जाली लगा गई, जैसे हर्निया में हम जाली लगाते हैं, वो जाली लगा के और उसके बाद में उसकी रिपेयर करेगी। दुर्लभ और रेयर केस था और इतने बड़े बच्चे के अंदर बहुत ही कम देखने को मिलता है। और इन लोगों ने उस पेशेंट का डायग्नोसिस किया, अच्छी तरह से उसको स्टडी किया और उसके बाद उसकी सर्जरी की। आज ये बच्ची हमारे साथ खड़ी है, सर्जरी के बाद बिल्कुल स्वस्थ है, इसको किसी तरह के कोई सिम्टम्स नहीं है। और डॉक्टर अनिल शर्मा, एचओडी सर्जरी, डॉक्टर श्याम बूथरा जी और पूरा सर्जिकल डिपार्टमेंट और एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट इसके लिए बधाई के पात्र हैं कि इन्होंने एक रिस्क लेके इतनी बड़ी सर्जरी इस हॉस्पिटल में की और इस बच्ची को अपने सिम्टम से और सारी तकलीफ़ों से निजात दिलाई। अब तो फ़ायदा है, अब तो कुछ तकलीफ नहीं करा, अच्छा करा, कुछ तकलीफ नहीं। अभी तो कहीं नहीं गए, सीधे यहीं पे आए थे। नहीं, बस यहीं पे आए, ब्यावर दिखाए थे तो वहाँ पे करवाया था इसके, उसके बाद में फिर यहीं पे आए। यहाँ पर डॉक्टर का नाम बताया था, उसके हिसाब से यहीं पे आए, फिर यहीं पे इलाज करवाया।